आज प्रतिबिंब के माध्यम से मेरे मन में कुछ सवाल थे जातिवाद को लेकर के। ऐसी चीज़ें घर कर गई हैं जो दिन प्रतिदिन कभी जातिवाद छुपा हुआ था, कहीं ना कहीं दबा हुआ था कुछ लोगों के मन में, लेकिन आज जातिवाद, हिंदू मुस्लिमवाद ये एकदम से आमने सामने आके खड़े हो गए। अब इसका निराकरण कौन करे, इसमें सही कौन है, इसमें गलत कौन है, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए विजय रोहित जी हमारे साथ हैं। तो आइए मिलते हैं विजय रोहित जी से। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं भी बहुत आभारी हूँ, युवा के बीच में कुछ जवाब देने का अवसर मिल रहा है। परम सौभाग्य है मेरा। विजय जी, कई सवाल जैसे मेरे काफ़ी समय से मेरे दिमाग में थे जो बड़े चुभते थे मुझे, और मुझे लगता था कि उनका जवाब एक आप ही हैं जो उनका संक्षिप्त में पूरी तरह से जवाब दे सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि हमारा देश सनातन से चलता है, तो फिर कुछ लोग सनातन के विरोधी क्यों हैं? पहली बात तो ये है कि जो जवाब आपने मुझसे मांगा है, अनेकों बुद्धिजीवी हैं जो दे सकते हैं। मैं तो एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ, लेकिन आपने प्रश्न मेरे से किया है तो उत्तर भी मैं ही दूंगा। सनातन एक विधि की रचना है। सनातन कोई दिया हुआ नाम नहीं है। सनातन एक विधि की रचना है। ब्रह्मांड से प्रारंभ हुआ और जब तक ये पृथ्वी है तब तक वो रहेगा। सनातन एक कोई केवल नाम नहीं है। सनातन एक सिद्धांत है जिसके अनुसार, जिसके अनुरूप प्रकृति अपना काम करती है। हाँ, ज्ञानहीन व्यक्ति, बुद्धिहीन व्यक्ति सनातन पर बहस करते हैं, और बहस वो लोग करते हैं जो सनातन अपने स्वयं को सनातनी कहते हैं, लेकिन वो सनातन के विषय में जानते कुछ नहीं, और इसी वजह से वो अनावश्यक बहस हो रही है। इसलिए दूसरे कुछ लोग जिन्हें उसका जीरो भी नहीं मालूम है, वो भी आकर मंचों पर आकर के सनातन के विरुद्ध में या सनातन के पक्ष में अपनी बात कह रहे हैं। अन्यथा सनातन को वो नहीं जानते। सनातन तो एक ऐसा मूल सिद्धांत है इस विधि का जिसने सृष्टि की रचना की है। सब ये कहते जब से इस ब्रह्मांड को लोगों ने जाना होगा उस समय से ही सनातन को जाना होगा। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो भी इस देश में, इस मिट्टी में जिसने जन्म लिया है, हमारे पुरखों ने लिया, सभी के पुरखों ने लिया, हम यहीं बुढ़े हुए, यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं पीते हैं, यहाँ तक कि शादियाँ भी, विवाह भी, दूसरा हर कास्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उसमें चाहे हिंदू मुसलमान से कोई भी हो, बिना संबंध बनाए आप दुनिया चला ही नहीं सकते। कभी ना कभी किसी न किसी की ज़रूरत एक दूसरे को पड़ती है। तो ऐसा क्यों है कि राम के देश में राम राम नहीं कह सकते और भारत देश में वंदे मातरम नहीं कह सकते? बिल्कुल, आपने ठीक बात की। सबसे पहले तो मैं कटाक्ष ये करूँगा कि पहले तो राम को राम राम जो कहने वाले लोग हैं, जो सबको राम 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 करते हैं, राम की चर्चा करते हैं, राम पे लड़ने लगते हैं, राम पे, वो ही राम को नहीं जानते। ना उसकी मर्यादाएं जानते हैं, ना उसके गुणों का बखान जानते हैं, ना वो राम की गहराई को जानते हैं, ना राम का क्या रूप है, क्या प्रारूप है, क्या सांसों से उसका लेना देना है, क्या जीवन से लेना देना है, वो नहीं जानते। इसलिए बहस पर उतरते हैं। दूसरी बात, विरोध कोई नहीं कर सकता। जो मेरा संकल्प है, अगर मैंने संकल्प को सत्य माना है तो कोई कितना भी विरोध करे मेरे पे प्रभाव उसका पड़ने वाला नहीं है। अगर मैं राम को समझ गया तो मुझे समझाने की किसी को आवश्यकता नहीं कि वो भी राम को समझे। ज़बरदस्ती किसी के गले पे अंगूठा रख करके आप राम राम कहलवाएं या राम राम कहने के लिए मार पिटाई करें, ये अशोभनीय है। ये राम के सिद्धांत में नहीं आता। अगर राम को कोई समझेगा तो पहले गूढ़ता को समझेगा, गहराई को समझेगा, राम के त्याग को समझेगा, राम के बलिदान को समझेगा, राम के रिश्तों को समझेगा, राम की मर्यादाओं को समझेगा, राम के समर्पण को समझेगा, राम की भक्ति को समझेगा। अब मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इसको, राम के शब्द को, राम ने जी ने जो चीज़ें निभाई हैं उसको आप व्याख्या में थोड़ा सा क्लियर करेंगे? क्योंकि देखो, राम नाम दिया इसलिए कि राम का नाम राम से पहले भी था, राम से पहले भी राम का नाम था। अच्छा। दशरथ ने नाम दिया राम। राम का मतलब है जो रमता है। रमता है यानी जो श्वास जिसको रमता है वो राम है।
लेकिन अब वो राम, क्योंकि दशरथ, एक सुना भी होगा आपने, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम जगत को प्यारा, एक राम जगत से न्यारा। तो वो जो जगत से न्यारा है उसकी 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 गहराई को समझ करके राम नाम दिया गया। लेकिन राम एक ऐसे व्यक्ति को नाम दिया गया जिसने उसको पूरा किया, जिसने अपना सेक्रीफाइस करके, अपना बलिदान करके अपने सत्य को जिंदा रखा, और वो सत्य को जिंदा रखा, इसलिए वो आज घर घर में पूजा जाता है। तो सबसे पहली बात ये है कि राम का पक्ष लेने वाले, राम को अपना कहने वाले पहले राम को समझें। ऐसा न हो कि वो बात राम की करते हैं, राम पे लड़ने और भिड़ने को तैयार हैं, लेकिन राम के विषय में स्वयं न जानते हो, स्वयं किसी के प्रति श्रद्धा न रखते हो, स्वयं किसी के लिए कोई त्याग और बलिदान करने को तैयार न हो। वो राम जो है वो राम को नहीं जानते, वो राम के नाम पे दूसरों को भ्रमित करते हैं। और जिन लोगों को राम के विषय में पता ही नहीं है, वो उनसे ज़बरदस्ती राम राम कहलवा करके क्या होना है। दूसरी बात आपने मेरे से सवाल किया, वंदे मातरम। वंदे मातरम मतलब मेरी माँ जो है, जिसे हमने भारत माता कहा है, जिसकी जहाँ से अन्न उगता है, जहाँ से भोजन प्राप्त होता है, अगर उसको के लिए वंदनीय नहीं है हम, उसी के लिए हम अपने नतमस्तक नहीं हो सकते, उसी के लिए अगर हम झुक नहीं सकते, तो हम किसके लिए झुक रहे हैं? जो हमने नहीं देखा है, जिसको हमने देखा नहीं है, उसके लिए हम नतमस्तक हैं। और जहाँ से हम जो माता से दूध प्राप्त कर रहे हैं, माता से अन्न प्राप्त कर रहे हैं, अपनी भारत माता से तमाम खुशियाँ, तमाम सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, उसके अगर हम वंदनीय नहीं होते, उसका वंदन नहीं करते, उसको नतमस्तक नहीं होते, फिर हम किसको करेंगे? और जो नहीं कहते, वो नहीं कहते केवल राजनीति के कारण नहीं कहते, उनको ऐसा लगता, उनको उनके राजनीतिक लोगों ने समझाया हुआ है कि ये कहने से तुम्हारी जो मर्यादाएं हैं, तुम्हारी जो कुछ तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, जो तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है, उसके विरुद्ध हो जाएगा काम, उनके विरुद्ध हो जाएगा। हम सनातन को अगर मानने वाले लोग हैं, अगर जैसी बात होती है कि हिंदू क्या है और हिंदू के विषय में बात होती है, हम तो सबको नतमस्तक होते हैं। अगर आज हम गड्ढे में गिर जाएं, कोई हमें वहाँ से बाहर निकाले, तो हम उसको भी नतमस्तक होते हैं कि तूने परमात्मा ने तुझे हमारे पास भेजा है, हम तुझे वंदनीय होते हैं। चलिए, बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं ये सवाल सभी लोग पूछना चाहते हैं, जो मैं इसमें सिर्फ मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए जवाब दें आप, या हिंदू के लिए ही जवाब दें, या किसी और जाति के लिए जवाब दें। जब हम इस भारत देश में रह रहे हैं, ये देश हमारा सबका है, उसमें सारी जातियाँ आती हैं, सारी जातियाँ आती हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? लोग क्यों नहीं मानते कि हिंदू राष्ट्र बने? इसमें क्यों आपत्ति होती है उन लोगों को? जब दो लोगों में लड़ाई होती है और ऐसा लगता है कि ये तुझे नीचा दिखाने के लिए, तुझे गाली गलौज कर रहा है, तो वो उसमें अगर शक्ति भी नहीं होगी ना, तब भी वो उसका विरोध करेगा। तो हिंदू राष्ट्र नाम नहीं है, राजनीतिकरण कर दिया गया है इसका। ऐसा लग रहा है कि ये किसी को चिढ़ाने के लिए या किसी को ईर्ष्या दुख पहुंचाने के लिए ये हिंदू राष्ट्र का नाम आया है, राजनीति चमकाने के लिए हिंदू राष्ट्र का नाम आया है। वरना पहले हिंदू तो हिंदू को समझे, पहले हिंदू को समझे। हिंदू का मतलब क्या है? क्या हिंदू का मतलब मांस खाना है, शराबे पीना है, अय्यासी करना है? क्या ये हिंदू है? अगर पहले स्वयं को हम समझें, हम स्वयं को तो बनाए पहले हिंदू राष्ट्र कह करके, और सारे अवगुण हमारे अंदर वो हों जो राक्षसों में होते हैं, और हम स्वयं को हिंदू कहें, ये उचित नहीं है बात। पहले हम स्वयं को हिंदू बनाएं। हिंदू राष्ट्र बनाना ना बनाना अभी फिलहाल राजनीति का मुद्दा है, ये केवल राजनीतिकरण किया जा रहा है इस शब्द का, बाकी कुछ नहीं है। आपत्ति असल में सब पार्टीज अपनी, चाहे वो किसी भी समुदाय के हैं, नेता सब जगह हैं, वे नेता अपने अपने ढंग से शब्दों को प्रस्तुत करते हैं, और एक सामान्य अनपढ़ अशिक्षित लोग, कम ज्ञान रखने वाले लोग उसका विरोध करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है। और वोट सबका चाहिए, चुनाव में वोट सबका चाहिए, चाहे वो ज्ञान रखता है चाहे नहीं रखता है, सबका वोट चाहिए। तो ये जो स्थिति है, ये जो शब्द का राजनीतिकरण है, इस वजह से कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि ये जो कह रहे हैं हम मान लें, इसलिए विरोध है, और इसका लाभ जो है राजनीति उठा रही है। मेरा व्यक्तिगत सवाल है इसी हिंदू राष्ट्र पे, हिंदू राष्ट्र भारत देश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहली बात ये बताइए आप, मैं पक्षपात की बात नहीं कर रहा हूँ,
जितने भी युद्ध हुए हैं, क्या किसी दूसरे समुदाय ने किसी दूसरे समुदाय अपने समुदाय जो दूसरे देशों में बैठे हैं उनके साथ मिल करके भारत के साथ गद्दारी की है? क्या मुस्लिमों ने या किसी और वर्ग ने वहाँ मिल करके लड़ाई नहीं लड़ी है? जब हमारे देश का गठन ही इस तरह से हुआ है कि हम सब मिल कर के रहें, हम सब जातियाँ मिल कर के रहें, तब उसे अलग से किसी को एक नाम को कैसे दिया जा सकता है? मैं ना हिंदू राष्ट्र का विरोधी हूँ, ना मैं किसी जो विरोध उसका कर रहे हैं ना मैं उनके साथ हूँ, मैं उनको भी उचित नहीं मानता। लेकिन फ़िलहाल जो हवा चलाई जा रही है, फ़िलहाल जो वातावरण बनाया जा रहा है वो राजनीति का वातावरण है, उसका हमारे जन समाज से कोई लेना देना नहीं है। हम सब मिल कर के रहे। हाँ, एक मैं बात ज़रूर कहूँगा कि अगर जब दूसरे समुदाय की बात आती है वो भी बढ़ चढ़ करके अपना कहें, बढ़ चढ़ के अपना कहें। जितने अशिक्षित लोग हैं या जितने कम ज्ञान रखने वाले लोग हैं वो लोग ये बात नहीं समझते, वो हिंदू और मुसलमान करना शुरू कर देते हैं। इसलिए राष्ट्र में एक बिखराव पैदा आ गया है, एक अलगाव पैदा हो गया है। क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे हम इसी भारत में रह रहे, उसी गली मोहल्ले में रह रहे, वहीं रह रहे हैं। यार दोस्त हमारी भी हर कास्ट बिरादरी के हैं, मेरे खुद के यार दोस्त मुसलमान हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भारत का साथ देने को तैयार रहते हैं। नहीं, अवसर आएगा तो देंगे भी, लेकिन मैं मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ वो भी तरह अपने गिरेबान में झांक लें कि जब करण चौहान उनकी दहलीज पे जाएगा तो करण चौहान बाहर खड़े होकर के बात करेगा 2 घंटे घर में। वो जब उसकी बहनें हैं तो करण चौहान की भी तो बहनें हैं, करण चौहान को अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। करण चौहान बाहर सड़क पे 2 घंटे बैठ के बात करेगा, और करण चौहान को जब जरूरत होगी या अपने मित्र को बुलाएगा, वो अपने घर भी बिठाएगा, सारी बात करेगा, उसके मन में कोई मैल नहीं है, कोई वो नहीं है। तो ये सब चीज़ें समझने की है। मैं सबको के हम सब एक, अगर हम भाई भाई हैं, कहने से भाई ना हो, बल्कि हम मिल करके चलें, एक दूसरे के घर में, एक दूसरे के परिवारों में सब तालमेल बिठा के रखें, उस महिलाओं को सम्मान दें। अगर वो उसकी कोई रिश्ता किसी महिला से तो उसको बरकरार रखे, और उसकी बहन है तो मैं उसे अपनी बहन मानूं, मेरी बहन है तो वो मेरी बहन, मतलब उसमें बाहर दिखाने में तो हम सब एक हैं, ईद पे तो मिलने सारे, लेकिन कोई घर में हिंदू प्रवेश ना करे, एंट्री ना करे, ये सब नहीं चलता। मेरा भाईचारे का जो सवाल था उसका जवाब अपने आप भाईचारा खाली कहने से भाईचारा नहीं होने का, आपने दे दिया। हाँ, खाली भाईचारा नहीं होने का, भाईचारे को भाई समझना पड़ेगा। नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की चोटें हम लोगों ने खाई हैं। क्योंकि हमने कई बार ये देखा है अपने आस पड़ोस में, हमने जिसको अपना भाई समझा, जब उसके दूसरे विपक्ष पे कोई बात आई तो उसने अपना ही पक्ष लिया। हाँ, अपनों का ही पक्ष लिया। हाँ, ये थोड़ा सा सुधार होने की जरूरत है, बिल्कुल, कभी ना कभी। बिल्कुल। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि होश में आए, आपके वोट का, आपके मत का फायदा उठा रही है सरकारें, राजनीतिक लोग, और कुछ भी मुद्दा पब्लिक के बीच में, समाज के बीच में छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें फिलहाल मत मिल जाए, फिलहाल वोट मिल जाए। क्योंकि आम आदमी जिसके पास विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो भी वोट दे रहा है। तो मेरी बात का विरोध हो चाहे मेरी बात का पक्ष लिया जाए, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं। हम बिखराव पैदा ना करें अपने देश में, हम सब ने मिल कर के लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हम सब मिल कर के रहें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मन को साफ करके, मन में मैल लग करके भाई करते रहे तो भाई, फिर तो लोग कहेंगे कि भाई का तो भाईचारा बना करके चारा बना दिया, भाई हटा दिया, तो कहेंगे ही। सत्य है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि हमारे हिंदुओं में मूर्ति पूजा की जाती है, मैं भी करता हूँ, और क्योंकि हमारे भाव जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, हम जिस स्पीड ये पौधा रखा है इसमें भी अगर हम पूजा करने लगे तो इसमें भी कहीं ना कहीं साक्षात देवी और भगवान दिखने लगते हैं। ये हमारे भाव का बिल्कुल विचार हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। तो क्या हिंदुओं में मूर्ति पूजा को आप सही मानते हैं? जैसा कि ये विपक्ष ने कई बार सवाल उठाया, बहुत लोगों ने उठाया है जो नहीं मानते इन चीज़ों को। वो इसलिए नहीं मानते, वो जानते ही नहीं। एक व्यक्ति है जो मंदिरों में जाता है और अपनी दुकान पे बैठ के सुबह से शाम तक पाप कर्म करता है, झूठ बोलता है, तो उनको ये लगता है कि मूर्ति से प्राप्त कुछ नहीं होता और मूर्ति का उपयोग करते हैं, मूर्ति में भगवान ढूंढते हैं। अभी हाल ही में एक मुल्ला जी एक मंच से कह रहे थे, सूफी या वो कौन थे मुझे नहीं पता, एक मुल्ला जी थे, वो कह रहे थे कि वो महिला आई और 2 रोटी भगवान शिव की मूर्ति पे रख के चली गई। बताओ बेवकूफ़ महिला
वो भगवान शंकर क्या रोटी खाएंगे? उस मुल्ला बेवकूफ़ को ये नहीं मालूम, अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहा हो, हमारा सारा खेल श्रद्धा पर टिका हुआ है। जैसे एक फिल्म में अगर आपने देखा होगा, जयप्रदा मरे हुए बालक को, बच्चे को लेकर के घूमती रहती है, उस बच्चे में कहीं भी जान नहीं होती, लेकिन जो मोहब्बत का दीवाना होता है उसे लोग पागल ही कहते हैं। तो वो उसे बच्चा समझ रही है अपना, वो मूर्ति में ही, जो मूर्ति से बहुत प्रेम करता है, वो मूर्ति में ही परमात्मा ढूंढ रहा है, उसे मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। जिसका भाव बदल गया, भाव में वो परमात्मा को प्रति समर्पित हो गया, तो परमात्मा के हर व्यक्ति के प्रति, परमात्मा की हर संतान के प्रति वो समर्पित होगा ना। सब जितना वो अपने परमात्मा से प्रेम करता है, तो परमात्मा के बच्चों के प्रति भी तो वो प्रेम करेगा। तो हम प्रेम कहीं से भी सीखें। अगर कोई और समुदाय का व्यक्ति है और उनका कोई महापुरुष है, उस महापुरुष के ऊपर कोई थूकता है या कुछ उल्टे सीधे काम, क्या उनको अच्छा लगेगा? उनको अच्छा नहीं लगेगा, जबकि वो जानते हैं कि मूर्ति में नहीं होता। फिर वो उस बात पर झगड़ा क्यों करते हैं? जब वो ये जानते हैं कि मूर्ति में नहीं होता परमात्मा, तो फिर वो एक तस्वीर पे भी झगड़ा करने को क्यों तैयार होते हैं, अगर उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है कोई? इसका मतलब ये है कि वो इस बात का ज्ञान नहीं रखते। श्रद्धा जो है पत्थर के आगे भी झुक जाती है, और वहीं से परमात्मा, क्योंकि जिसने भाव बदल दिया, परमात्मा ने ही तो भाव बदला है, एक कठोर भाव को मुलायम कर दिया, तो ये परमात्मा की कृपा से ही तो हुआ है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल परमात्मा की कृपा से हुआ है, तस्वीरों में कुछ नहीं रखा है। और अगर वो कहते हैं वो एक है, हम भी कहते हैं, हमने पहले ये परिभाषा दी, उन्होंने नहीं दी कि परमात्मा एक है, अल्लाह एक है, मौला है, हमने दी है। हमने कहा वो निराकार है, निराकार, उसका कोई आकार नहीं है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, ये शब्द हमने दिए हैं, हम जानते हैं। लेकिन हम लोग, हर आदमी को अगर मैं कहूँ कि वो सीधा बालक जो है सीधा जंप लेकर के छत पे चला नहीं जाएगा, हम सीढ़ियाँ देते हैं, उन सीढ़ियों का नाम मूर्तियाँ हैं। पहले वो मूर्ति की तरफ झुकना सीखे, अपना समर्पण करे, तभी तो परमात्मा तक पहुंच पाएगा। तो हम तो हर आदमी के प्रति, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ठीक है? हम तो मेहमान को भी जान से प्यारा समझते हैं, ये संस्कृति है हमारी। तो हम जिनको के पास ज्ञान है वो बांटने की बात करते हैं, जिनके पास ज्ञान है वो जोड़ने की बात करते हैं। इसलिए योग का जन्म हुआ है, योग जोड़ने को ही कहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि ऐसा नहीं है कि दूसरा पक्ष सभी लोग गलत हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जो लोग कहीं ना कहीं, ऐसा कहा जाता है कि वो लोग हिंदू से कई बार कन्वर्ट हुए हैं, जो हुए हैं उनके मन में कहीं ना कहीं आज भी सनातन घर करता है। वो चाहे किसी डर की वजह से नहीं कह पा रहे हो या उस समाज की वजह से नहीं कह पा रहे हो, लेकिन सत्य यह है कि एक बहुत बड़े विकराल के बाद, बहुत बड़े झगड़े के बाद, बहुत बड़ी याद मार काट के बाद फिर से हमें एक होना ही पड़ेगा, और पहले भी हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपकी बात को रोक के कहूँ, हिंसा के भाव को हटाना पड़ेगा। हिंसा किसी प्राणी के प्रति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो छोटा सा प्राणी है, चाहे बड़ा प्राणी है, चाहे मूक है, अमूक है, बोलता है, नहीं बोलता है। अगर हिंसा रहेगी तो कठोरता हृदय में रहेगी, हिंसा समाप्त होगी तो कठोरता भी समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।